बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें हमने एक वेबसाइट डिस्कस की थी getintopc.com। getintopc.com से दुनिया भर के बेशुमार लातादाद किस्म के सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ मिल जाते हैं बल्कि प्रो वर्जन भी मिल जाते हैं। और इन एडिशन टू दैट इस पे सोने पे सुहागा ये कि इसके जो है वो रजिस्ट्रेशन के इश्यूज भी नहीं आते। लेकिन इन यहाँ से getintopc.com से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, इसकी वेबसाइट पे देखा था कि यहाँ पर जो भी आप सॉफ्टवेयर सर्च करते हो उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी आ जाती हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, उसकी फाइल का साइज भी आ जाता है, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका भी वीडियो की सूरत में मौजूद होता है। ईच एंड एवरीथिंग बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। उसके बाद एक रह गया था remove.bg, बहुत मजे की, बहुत ही प्यारी सी वेबसाइट है। ये क्या करती है, किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करती है। ठीक है, किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करती है। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे एक मेरी पिक्चर लगी हुई है खूबसूरत सी, हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये आपने देख रहे हैं बैकग्राउंड पे ये पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्रोजन लेक है, ये आपको नजर आ रही है। अब इसको देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अपलोड इमेज, ये देखिए जी, ये आपको नजर आ गई। आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें या डाउनलोड पर क्लिक कर दो तो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, डाउनलोड एचडी पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पैसे मांगेगा। वो कहेगा भाई ऐसे नहीं, मैंने भी वेबसाइट इसलिए थोड़ी बनाई कि आप मुफ्ती में जनाब एचडी रिजल्ट आप डाउनलोड कर लो, तो वो आप इसको आपको पे करना पड़ेगा। क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें, ये कह रहा है 1 क्रेडिट। क्रेडिट क्या चीज़ है आपको दिखा रहा है, और उसके बाद साइन अप फ्री, गेट दिस इमेज फॉर फ्री, वो साइन अप करें। बहरहाल वो उसके क्रेडिट्स होंगे, वो क्रेडिट खत्म होंगे तो फिर वो आपसे कहेगा जी पैसे डलवाएं आप इसमें। तो बहरहाल हमने डाउनलोड सिंपल इस पर क्लिक कर दें या डाउनलोड पर क्लिक कर दें तो वो आपको इमेज डाउनलोड कर देगा। और ये इसकी रेजोल्यूशन भी आपको दे रहा है। ठीक है, ये आपको रेजोल्यूशन दे रहा है, ये रेजोल्यूशन ज्यादा है, ये कम है। बहरहाल इस पर क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गई और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, खाली पिक्चर आ गई। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं जिसमें बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो बहुत ही जबरदस्त सी, मेरे ख्याल में वैसे तो इससे ज्यादा यूजफुल चीजें मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि आपको ये ज्यादा मजे की लगेगी। अच्छा, आज एक बड़े मजे की ट्रिक आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट बनाना सिखाया था, एक मजे का शॉर्टकट आज बनाना सीखते हैं। मैं इसको सबसे पहले यार यहाँ से उड़ा दूं, चीजें डिलीट करना याद ही नहीं रहा करता। न्यू पे जाएं, शॉर्टकट पे जाएं, मजे का सॉफ्टवेयर, मजे का शॉर्टकट है। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ये कोड में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये आपने लिखना है कौन सा, परसेंट, सॉरी उर्दू में लिख रहा है, परसेंट साइन। चलें जी, ब्रेक के बाद वाला लेक्चर वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाकर आप करेंगे शॉर्टकट पे क्लिक। बड़े मजे की एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद परसेंट साइन लिखकर आप लिखेंगे ये वाला कोड, ठीक है। अब मैं दोबारा लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, परसेंट साइन WINDIR, विन DIR, ठीक है। विन DIR स्टैंड्स फॉर विंडो डायरेक्टरी। फिर आप परसेंट का साइन दोबारा लगाएंगे और फिर बैक स्लैश प्रेस करेंगे, बैक स्लैश, ठीक है जी। बैक स्लैश प्रेस करने के बाद आप सिस्टम लिखें तो सिस्टम 32, ये आ गया सिस्टम 32, ठीक है। नीचे आए, ये सिस्टम 32, फिर बैक स्लैश प्रेस करें। अब यहाँ पर स्लाइड का वर्ड लिखें तो ये लिखा गया स्लाइड टू शट डाउन .exe, ये लिखकर आपने नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। अब ये इतनी मजे की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़, लेकिन मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करवा नहीं सकता, वो इसलिए कि ये है शट डाउन करने के लिए चीज़ है। आप इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं उसको। ये आ गया, समझ आ रही है। जैसे मैं इसको स्लाइड टू शट डाउन करूँगा ना, योर पीसी, इसको नीचे की तरफ पकड़ के ड्रैग करूँगा तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। कंप्यूटर में काम करते वक्त ना अक्सर आपको इमोजीज डालना पड़ती हैं, है ना, इमोजीज डालना पड़ती हैं, इमोजीज नहीं होती, स्माइलीज, इमोजीज। अब कंप्यूटर व्हाट्सएप पे या किसी और ऐप वगैरह पर आप कंप्यूटर जो मोबाइल है उसके अंदर तो इमोजीज मौजूद होते हैं, कीबोर्ड के अंदर पड़ी होती हैं, जबकि यहाँ पर तो नहीं होती। उसके लिए विंडोज की बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी शॉर्टकट की है, विंडो प्लस फुल स्टॉप। ये देखें जनाब, कीप टाइपिंग टू फाइंड एन इमोजी, ये है। सर कल के क्लास का बहुत ही फ़ायदा हुआ है और कल के क्लास से ही आज मैंने जूम डाउनलोड करके लैपटॉप पर क्लास ले रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो टीचर का ज़रा हौसला बढ़ाते हैं कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, किसी को कोई नफ़ा उठा रहा है इससे, तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे बताया और मेरी हौसला अफजाई हुई इससे ज़रा।
कम से कम एक बात तो कंफर्म है, एक तो बंदा या बंदी जो भी है, एक तो बंदा ऐसा है कि जिसको फायदा हुआ है, उसने फायदा उठाया है वाकईतन इससे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी, अल्लाह ताला खुश रखे। दुआ में लाजमी याद रखा कीजिए, ठीक है। हिदायत की दुआ करें, खात्मा बिल ईमान की दुआ करें मेरे लिए। दुनिया तो जितनी मुकद्दर में मिली जानी है। अल्लाह ताला मोहताजी से और रुसवाई से बचाए, मखलूक के सामने शर्मिंदगी से बचाए और मखलूक की मोहताजी से भी बचाए। ये दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। ईमान और सलामती वाली और शहादत वाली मौत अता फरमाए, मेरे लिए ये दुआएं लाजमी किया कीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पर। मेरे ख्याल में और भी मेरे जहन में आ तो नहीं है ट्रिक्स, लेकिन सारी एक दिन बता दें तो अगली क्लासेस बोरिंग हो जाएंगी, है ना। फिर किसी दिन अचानक से इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। अभी हम वापस आते हैं जहां से हमारा सिलसिला टूटा था। क्रोम की सेटिंग्स पर थे हम, याद है ना। हमने बुक मार्क लगाने का तरीका समझा था। आज हमने बुक मार्क को आज हमने बुक मार्क को शेयर करने का तरीका भी समझ लिया, ठीक हो गया जी। यहां तक किसी का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है? 8 कमेंट्स आगे भाई। अच्छा, आमीन के ही। अब वैसे ना किसी को दुआ के लिए कहो ना। जी सर, बहुत दुआ निकलते आप दोनों के लिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला खुश रखे। ये दुआ का याद रहना, दुआ के वक्त किसी बंदे का याद रहना, असल ये चीज़ है। अब जितने लोग आमीन लिख रहे हैं, लगता है ये अभी 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 जो है ना वो गले से बला टाल रहे हैं यार, जिम्मेदारी से होता बड़ा हो जाओ ताकि टीचर की बात मानी जाए बात भी ना करनी पड़े मजाक कर रहा हूँ। सफिया मुर्तजा, हमने पिछली क्लास, आप लोग बताइएगा, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, बुकमार्क के बारे में, बुकमार्क लगाने का तरीका, और ये नहीं पढ़ा था हमने? क्योंकि सफिया मुर्तजा ने बुकमार्क लिखकर आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आप काइंडली बताइएगा बुकमार्क हमने नहीं पढ़ा था क्या? अच्छा, नोट्स बनाने वाले खवातीनों हजरात से दरखास्त करूंगा, जो क्लास आपसे मिस हो जाए ना सफिया मुर्तजा, आप फिर ना वो नोट्स में देख लिया करें, ठीक है। नोट्स में या वो जो यूट्यूब उसको सॉरी हाँ वही यूट्यूब का जो आपको लिंक मिल जाता है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है क्लास की, वहां से लाजमी देख लिया करें अगली क्लास से पहले पहले, ठीक है ना। ताकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगली क्लास में पिछली क्लास से मुतल्लिका होती हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। तो बात मैं ये कर रहा था कि बुक मार्क के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्रोम की सेटिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, आज हम अभी सीखते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट हमने विजिट की है, जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट का बताया था, बहुत ही मजे की वेबसाइट, darsequran.com। बहुत प्यारी वेबसाइट है माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छी लगती है वेबसाइट। ये जी, तो ये काफी अरसे के बाद मैं इसको विजिट कर रहा हूँ, भारत। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि यार मैं डेस्कटॉप पे कोई ऐसा आइकन आ जाए कि मैं इसको डबल क्लिक करूँ उस आइकन को तो ये खुल जाया करे। ये देखिए, हम तो नात का सेगमेंट है, यहाँ पर मुख्तलिफ नात खानों की ये हैं, खुसूसी इनका सेगमेंट अलग है, मज़ामीन इनके हैं, बयानात हैं, कुरान मजीद है, वो में वो बड़ा कुछ है इधर। तो बहरहाल आप इसको क्या करें, इसका ना डेस्कटॉप पे आप रखना चाह रहे हैं, वहां से डबल क्लिक करूँ तो वहां से खुल जाया करे, ठीक है। तो आप क्या करें, 3 डॉट्स हैं, इन पर जाएं, मोर टूल्स पर जाएं, क्रिएट शॉर्टकट पे चले जाएं, ठीक है। कहां पर? क्रिएट शॉर्टकट। क्रिएट शॉर्टकट क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक कर दें। अब इसको क्रॉस कर दें, ये देखें, दरसे कुरान ऑनलाइन, दरसे कुरान एंड हैदीथ, ये देखें जी, डबल क्लिक किया, वही वेबसाइट खुल गई यहाँ पर। ओहो, मैंने आपको फाइल सेंड करना थी, अभी मुझे याद है, व्हाट्सएप खुला है तो मुझे याद आया कि मैंने आपको बुक मार्क्स सेंड करना थे। चले, मैं आपको अभी मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप्स में आपको सेंड कर दूंगा। ये देखें, ये हो गई तरीका, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक और चीज है जी, एक इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो क्या चीज है? इनकॉग्निटो जो है ना, ये आपके जो वेब सर्फिंग है, वेब आपकी कोई वेबसाइट पे आपके विजिट्स हैं और उसकी जो इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड्स हैं वगैरह, उनकी कुकीज, उनकी जो लॉग्स हैं, आसान अल्फाज में कहिए तो आप मैं मेरे ख्याल में एग्जांपल क्रिएट करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज हमारी ना साल में एक दफ़ा वर्कशॉप होती है हमारी, एक हफ्ते की। उस वर्कशॉप में हम टीचर्स आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। अब मुझे अपनी ईमेल खोलनी है और वहां पर लैपटॉप लगा हुआ है, प्रोजेक्टर के साथ लैपटॉप लगा हुआ है किसी और का। अब मैं उसके लैपटॉप में अपना ईमेल अकाउंट खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि यार
किसी भी तरह से मेरा वो जो ईमेल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो हैक ना हो सके, ठीक है। मतलब वो अगर कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो तो वो तो मेरा पासवर्ड आराम से वहां से निकाल लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये सेव ना हो किसी तरह की इंफॉर्मेशन, या उसकी हिस्ट्री मेंटेन ना हो। तो उसके लिए तरीका है कि आप, और वैसे भी अगर आप किसी नेट कैफे में जा रहे हैं, किसी और के लैपटॉप में आप कोई चीज ओपन कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज ओपन कर रहे हैं जो जरा कॉन्फिडेंशियल है, अहम है, खुफिया है, या आपकी पर्सनल है, और आपकी मजबूरी कि आपने उसको वहां पर ओपन करना ही करना है, ठीक है। ईमेल अकाउंट है या कोई और या बैंक अकाउंट जो है उसका लॉगिन है आपकी वेबसाइट में, मिसाल के तौर पे मीज़ान बैंक है और मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाके आपने लॉगिन करना ही करना है उसके कंप्यूटर पे, तो फिर आपको चाहिए कि आप होम इनकॉग्निटो विंडो पर जाकर न्यू इनकॉग्निटो विंडो में जाकर, इसकी शॉर्टकट की भी आगे लिखी हुई है, देख सकते हैं आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यहाँ पर जाकर फिर आप उसको लॉगिन करें। यहाँ पर जाकर खोलें, इसका फायदा ये होगा कि ये हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी इसकी। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं इस पे गूगल क्रोम पे, उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। और वो कैसे आती है, वो आती है कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एच, एच लाइक हिस्ट्री, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच, लोग एच पढ़ते हैं इसको, लफ्ज सही जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो एच है। तो कंट्रोल एच आप प्रेस करेंगे, देखेंगे हिस्ट्री आ गई। अभी हिस्ट्री में मुझे दिखा रहा है, ये देखें, अभी आज हमने जितनी वेबसाइट्स हमने देखी हैं, ये उनका वो देखें, ये सारे के सारे वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, ठीक है जी, ये सारा वो दिखा रहा है। अब इसमें अगर आपको कोई मिसाल के तौर पे कोई रिमूव करना है किसी पर्टिकुलर, मिसाल के तौर पे यार मैं नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि मैं ये जो गूगल ड्राइव है यहाँ से मैंने प्रोसेस वर्सेस थ्रेड वीडियो, ये हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, प्रोसेस और थ्रेड में क्या फर्क होता है, तो मैं ये तीन जो चीजें हैं ये मैं यहाँ से इसकी हिस्ट्री से डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट पर क्लिक कीजिए, रिमूव पर क्लिक कर दीजिए, ये रिमूव हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर क्लिक करें तो आपके जितने पासवर्ड सेव हैं, जितनी कुकीज वगैरह और जितनी अदर इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सारी की सारी जो है वो आपके लॉगिन्स की इंफॉर्मेशन, आपकी जो विजिटेड एप्स हैं, विजिटेड वेबसाइट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, आपकी सर्च हिस्ट्री, सारा कुछ डिलीट कर देगा। अलबत्ता हम यहाँ पर टाइम स्पैन दे सकते हैं, आप ऑल टाइम कर दें तो शुरू से अब तक सारी चीजें मिटा देगा। मैं नहीं मिटाना चाहता, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको मैं मिटाना चाहूँ अगर आपके पास हो तो आप मिटा सकते हैं। अच्छा सर जी, व्हाट्सएप इंस्टॉल कैसे करते हैं? मैंने कितनी बार कोशिश की है, नहीं होता, पीसी में इंस्टॉल नहीं हो रहा व्हाट्सएप। मैंने भी बहुत कोशिश की है व्हाट्सएप लैपटॉप में करने की, मगर नहीं होती। सिस्टम में आपको गाइड करूंगी लैपटॉप पे व्हाट्सएप बनाने की। तो सफ़िया मुर्तज़ा, आप एक काम कीजिएगा, आप कुकीज़, सफ़ीला खान, कुकीज़ जो है वो थोड़ा सा टॉपिक से हम हट जाएंगे। आप यूँ कह लीजिए कि मेटा डाटा होता है आपकी वेबसाइट्स का, आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स का मेटा डाटा। अभी फिर आपको बताना पड़ेगा मेटा डाटा क्या चीज़ होती है, डाटा अबाउट डाटा, इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा। तो ये बार ये टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा ना, फिर हम कर लेंगे। विंडोज़ 10 में हो क्या हो जाती है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो जाती है विंडोज़ 10 में, क्या हो जाती है? अहमद जमाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं, विंडोज़ 10 में क्या हो जाती है? व्हाट्सएप विंडोज़ 7 में भी हो जाती है। विंडोज़ 10 में क्या मतलब, विंडोज़ 7 में भी हो जाता है। थोड़ा सा मस्ती करनी पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन हो जाता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती आप व्हाट्सएप इंस्टॉल क्यों करते हैं, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर ये देखें ना, ये व्हाट्सएप मैंने खोला हुआ है ना, क्या मसला है इसका, ये देखें, तो खुला तो हुआ है, क्या मसला है इसमें, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। आप सिंपल आप यहाँ पर लिखें web.whatsapp.com, ये देखें, ये लिखें, ओके करें, वेबसाइट व्हाट्सएप खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप अलग से इंस्टॉल, भाई व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है जो मोबाइल फ्रेंडली है, एंड्रॉयड फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो उसको आप मोबाइल पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हैंडी भी है, आपको पता है मोबाइल पे इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है, ज्यादा कन्वीनियंट है। आप पोर्टेबल डिवाइस है, लैपटॉप उतनी आसानी से आप जेब में डाल के तो नहीं घूम सकते, बोरे में डाल के कंधे पे लटकाना पड़ेगा आपको। तो और इसको ऑन करने में कितनी देर लगती है, मोबाइल तो हर वक्त ऑन होता है। तो व्हाट्सएप जो है वो आम तौर पर आप व्हाट्सएप मोबाइल पर ही इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप में बाकायदा इंस्टॉल करना, वो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। हो सकता है इवन के विंडोज 7 में भी थोड़ी सी एक्सटेंशन का चक्कर है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, बहरहाल हो जाता है उसमें भी, ऐसा नहीं है। विंडोज 10 में तो और ज्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसका अपना प्ले स्टोर मौजूद है। विंडोज 10 जो है ना एंड्रॉइड फ्रेंडली है, विंडोज 7 एंड्रॉइड फ्रेंडली नहीं है, मतलब उसको एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल है ये विंडोज 10। तो मैं बिल्कुल कतई मशवरा नहीं देता, फिर भी आप करना चाहें इंस्टॉल तो मैं आपको तरीका भी समझा दूंगा इंशाल्लाह ताला किसी क्लास में। अब तो टाइम 2 मिनट रह गए, तो बहरहाल
आप सिंपल व्हाट्सएप खोल लिया करें यार, इसमें क्या मसला है। जी जी अहमद जमाल, माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर से हो जाता है सब। इसी का व्हाट्सएप मोबाइल के व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है, करता है बल्कि। अगर से मैं आपकी बात का सही तौर पर मतलब नहीं समझ पाया, बहरहाल बिल्कुल करता है। हाँ चलें, मेरे ख्याल में 2 मिनट रह गए, अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। और बाकी सेटिंग्स जिसकी इंशाल्लाह ताला फिर अगली क्लास में, गूगल क्रोम की सेटिंग्स के बारे में इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे। फिलहाल आज की क्लास में आज यहीं तक था हमने जी। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया समीना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।